अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो अपने देश के सभी नेताओं की मौत के बाद भी दुश्मन देश को राख कर दे, तो क्या आप उसे इंसानी सुरक्षा कहेंगे या पागलपन? रूस के पास एक ऐसी ही प्रणाली है जिसे डेड हैंड या पेरीमीटर सिस्टम कहते हैं। इसे डूम्सडे भी कहते हैं। डूम्सडे का अर्थ होता है विनाश के दिन या प्रलय का दिन। यानी एक बार ये एक्टिव हो गया तो इसका अर्थ है कि मानव सभ्यता का अंत सुनिश्चित है। रूस या यह कहें कि सोवियत संघ द्वारा विकसित स्वचालित परमाणु प्रतिक्रिया प्रणाली यानी ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रेस्पॉन्स सिस्टम एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या सच है। आज के इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी डूम्सडे मशीन यानी मानव सभ्यता का अंत करने वाली विनाशकारी मशीन का पूरा सच उजागर करेंगे। साथ ही बात करेंगे इसके पीछे का दिमाग, इसके निर्माण और इसके वर्तमान अस्तित्व के बारे में। नमस्कार, मैं विवेक यदुराज और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द यदुराज शो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए चलते हैं दुनिया के सबसे विनाशकारी तकनीकी के आविष्कार डूम्सडे यानी पेरीमीटर सिस्टम की तरफ। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इसके निर्माण के पीछे दिमाग किसका था और इसके निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या था, यानी डेड हैंड मशीन या पेरीमीटर सिस्टम का जनक कौन था। इस प्रणाली की रचना की कहानी जुड़ी है एक रहस्यमयी और अत्यंत बुद्धिमान शख्स से जिसका नाम है व्लादिमीर यारेनिच। यारेनिच सोवियत संघ के एक सैन्य रणनीतिकार और स्ट्रेटेजिक फोर्स के इंजीनियर थे। वो केजीबी से सीधे तौर पर तो नहीं जुड़े थे, लेकिन उनकी सारी परियोजनाएं केजीबी और सोवियत हाई कमांड के बेहद करीबी समन्वय से चलती थी। वो कोल्ड वार के उस दौर में सिस्टम डिजाइन कर रहे थे जब अमेरिका के स्टार वार्स प्रोग्राम ने रूस की नींद उड़ा दी थी। पेरीमीटर का जन्म इसी डर की कोख से हुआ कि यदि अमेरिका ने अचानक रूस पर हमला कर दिया और पूरा नेतृत्व मर गया, यानी रूस के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री की डेथ हो गई, तो उस स्थिति में बदले की कोई उम्मीद ही नहीं बची। 1980 के दशक के मध्य में इसी डर की कोख में विकसित की गई यह प्रणाली शीत युद्ध की सबसे खतरनाक तकनीकी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इसका काम है अंतिम बदला सुनिश्चित करना। आइए जानते हैं कि कैसे पेरीमीटर सिस्टम यानी डेड हैंड काम करता है। जब यह सिस्टम आर्म किया जाता है यानी सक्रिय किया जाता है, तब यह भूकंप, दबाव, तापमान और विकिरण जैसे संकेतों पर नजर रखता है। अगर इन संकेतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि रूस पर परमाणु हमला हुआ है और देश का नेतृत्व यानी रूस का राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय खत्म हो चुके हैं यानी मृत और संपर्कहीन हो चुके हैं, तो यह सिस्टम एक कमांड मिसाइल लॉन्च करता है जो रूस की बाकी परमाणु मिसाइलों को सिग्नल भेजती है, जाओ और दुनिया खत्म करो। इस प्रक्रिया में किसी भी मानव की जरूरत नहीं पड़ती। इसे इसीलिए कहा गया है डेड हैंड, यानी एक मृतक हाथ भी दुनिया को खत्म कर सकता है। आज की वर्तमान स्थिति में व्लादिमीर यारेनिच की क्या स्थिति है और रूस के साथ उनके कैसे संबंध है, इस बारे में बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि पेरीमीटर सिस्टम के आविष्कार के बाद रूस के तत्कालीन नेतृत्व से यारेनिच के मतभेद पैदा हो गए। पेरीमीटर के जनक व्लादिमीर यारेनिच ने सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका में शरण ली और एक लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने इस सिस्टम पर आधारित एक उपन्यास भी लिखा, कैसेंड्रा, जिसमें उन्होंने इस सिस्टम के तकनीकी और नैतिक पहलुओं पर रोशनी डाली। हालांकि रूस ने कभी यह नहीं कहा कि वो भगोड़ा हैं, लेकिन रूस की नई शासन व्यवस्था में उनकी भूमिका नगण्य हो गई। व्लादिमीर यारेनिच एक असाधारण वैज्ञानिक और रणनीतिकार थे। वह न तो जासूस थे, न ही देशद्रोही, बल्कि एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने युद्ध के संभावित अंत को बेहद नजदीक से देखा या फिर उसे रोकने की कोशिश की थी। रूस ने यारेनिच को कभी कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित नहीं किया, लेकिन वह कभी भी रूस लौटकर सरकारी सेवा में नहीं आए, न ही उनकी किसी सार्वजनिक वापसी का उल्लेख मिलता है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस अब मुझे वैसे नहीं देखता है जैसा पहले देखा करता, मैं अब उन्हें असहज करता हूँ। वो एक तरह से रूस के सैन्य वैज्ञानिक सिस्टम से बाहर कर दिए और बाद में अमेरिका में रहते हुए उन्होंने 2009 में द वायर्ड मैगजीन को एक इंटरव्यू में खुद बताया कि डेड हैंड सिस्टम आज भी जिंदा है।
दुनिया भर के देश और उनकी खुफिया एजेंसियां और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सिस्टम को लेकर आज भी माथापच्ची करते हैं कि वर्षों बाद भी ये सिस्टम आज भी एक्टिव है, यानी इनका नामो निशान है या खत्म कर दिया गया। वर्षों बाद भी विश्लेषक मानते हैं कि सिस्टम आज भी मौजूद है। रूसी रक्षा विश्लेषकों और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरीमीटर सिस्टम को बंद नहीं किया गया, बल्कि इसे एक शांत लेकिन तैयार प्रणाली की तरह बनाए रखा गया। वायर्ड मैगजीन और एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यह सिस्टम कभी कभी प्रशिक्षण मोड में एक्टिवेट किया जाता है। वायर्ड मैगजीन के तत्कालीन संपादक निकोलस थॉमसन ने 2009 के अपने आर्टिकल में बताया कि डेड हैंड आज भी जिंदा है। यह रिपोर्ट 2009 में यारनिच के साथ लिए गए एक इंटरव्यू पर ही आधारित है। यारनिच ने वायर्ड मैगजीन को 2009 में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि दुनिया को डेड हैंड के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यह अभी भी जीवित है। इसकी पुष्टि एक और विश्वसनीय स्रोत से होती है कि 2008 में एक सैन्य सम्मेलन के दौरान रूसी सेना के 2004 से लेकर 2008 तक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके पूर्व रूसी जनरल यूरी बालुवेवस्की ने डेड हैंड यानी पेरीमीटर प्रणाली की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की। हालांकि कभी इन्होंने इसका नाम डेड हैंड या पेरीमीटर सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान और संकेत स्पष्ट रूप से इस प्रणाली की ओर इशारा करते। 2008 में उनका एक प्रसिद्ध बयान था कि रूस के पास एक ऐसी प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि अगर हमारे कमांड और कंट्रोल ढांचे नष्ट भी हो जाएं, तब भी दुश्मन पर जवाबी हमला किया जा सकता है। यह बयान पेरीमीटर सिस्टम यानी डेड हैंड की लगभग परिभाषा जैसा है। यह बयान रूस के सरकारी केबल चैनल वेस्ट 24 पर जनवरी 2008 में प्रसारित हुआ था। यह जानकारी लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी के दिसंबर 2014 के न्यूज़लेटर में प्रकाशित हुई। यह लेबोरेटरी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंतर्गत संचालित है। यह वही लेबोरेटरी है जहां विश्व का पहला परमाणु बम लिटिल बॉय एंड फैट मैन डिजाइन किया गया। वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसके पहले वैज्ञानिक निदेशक थे, जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम भी कहा जाता है। रूसी जनरल यूरी ने कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि यह प्रणाली आधिकारिक तौर पर कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं की गई। इसलिए रूसी सैन्य अधिकारी केवल संकेतों में बात करते हैं, ताकि गोपनीयता भी बनी रहे और अभिरक्षा नीति का प्रभाव भी बरकरार रहे। एक तरीके से कहें तो रूस के पास आज भी एक ऐसा बटन है जो किसी भी दिन पूरी दुनिया को धूल में बदल सकता है, बिना किसी इंसान के आदेश के। रूस के डेड हैंड यानी पेरीमीटर सिस्टम के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कई मिथ भी है। सोशल मीडिया और कई यूट्यूब चैनलों पर डेड हैंड को पूरी तरह एआई बेस्ड और ऑटोनोमस किलिंग मशीन बताया गया है, जो कि एक मिथ है। सच यह है कि यह पूरी तरीके से स्वचालित नहीं है, इसमें इंसानी स्वीकृति की जरूरत होती है। सिस्टम को आर्म करने के लिए, कमांड मिसाइल को तैयार करने के लिए। यह कोई स्काईनेट नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अगर रूस का राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय खत्म हो जाए तो यह सिस्टम खुद ही परमाणु युद्ध की अंतिम कहानी लिख सकता है। जैसा कि बताया गया कि यह सिस्टम पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं है। संकटकालीन स्थिति में इसे रूसी सैन्य अधिकारी, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति के आदेश से इसे सक्रिय कर दिया जाता है। तो दोस्तों, डेड हैंड कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी नहीं है, बल्कि हकीकत है और आज भी यह संभवतः जिंदा है। यह सिस्टम न सिर्फ रूसी टेक्नोलॉजी का सबूत है, बल्कि मानव के आत्मविनाश के अधिकार की एक भयावह मिसाल भी है। आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप डेड हैंड जैसे और भी विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही गहरे विश्लेषण हर सप्ताह। तो दोस्तों, विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।